हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि 16 तारीख है कल, एंड कल जो है शरद पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा 2024 को जो है दुर्लभ महाशुभ संयोग और 4 राशियों के लिए लॉटरी जैसा समय साबित होने वाला है। तो दोस्तों, हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खगोलीय और ज्योतिषी घटना की जिसका इंतजार शायद दशकों से किया जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा 2024 की। इस साल 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर एक दुर्लभ और महाशुभ संयोग बन रहा है जो 90 सालों में पहली बार हो रहा है। इस खगोलीय घटना का विशेष प्रभाव कुछ खास राशियों पर पड़ेगा और उनके लिए यह समय लॉटरी जैसा साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस दिन की विशेषता, ज्योतिषी महत्व और कौन सी राशियां होंगी सबसे अधिक लाभान्वित। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल RS पनरिया 12 को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द ही पहुंच जाए एंड आपको ऐसी ही धार्मिक बातें एवं जानकारियाँ त्योहारों से रिलेटेड मिलते रहे। तो आइए हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है जो रोगों को दूर करती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में खीर रखकर उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह प्रसाद स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। एक और प्रचलित कथा है कि इस रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला की थी। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण और सर्वाधिक चमकदार रूप में होता है, जिससे प्रकृति में एक विशेष शांति और सौंदर्य का माहौल बनता है। अब हम जानते हैं कि 2024 की शरद पूर्णिमा क्यों है इतनी खास। दोस्तों, हर साल हम शरद पूर्णिमा का आनंद लेते हैं, लेकिन 2024 की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है। इस साल 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर 90 साल में पहली बार एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा और शक्ति के साथ दिखाई देगा और इसके साथ ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही शुभ होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संयोग महाशुभ योग के रूप में जाना जा रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इस खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न शक्तिशाली ऊर्जा कुछ विशेष राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। खास तौर पर यह समय 4 राशियों के लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा, जिनके जीवन में अचानक से सफलता, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। अब हम जान लेते हैं महाशुभ योग और ज्योतिषीय महत्व के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ और अनुकूल होगी। चंद्रमा की स्थिति सबसे प्रभावशाली होगी और इसके साथ अन्य ग्रह जैसे गुरु, शुक्र और शनि भी एक शुभ संयोग बना रहे हैं। यह महाशुभ योग ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसमें कुछ खास राशियों को विशेष लाभ होगा। इस योग के प्रभाव से 4 राशियों को विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। इन राशियों के जीवन में वित्तीय समृद्धि, करियर में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार और रिश्तों में मधुरता आ सकती है। अब हम जानेंगे कि किन राशियों को होगा सबसे ज़्यादा फायदा। अब हम उन 4 राशियों की बात करेंगे जिनके लिए यह शरद पूर्णिमा विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। ये राशियां महाशुभ योग का सबसे अधिक फायदा उठाएंगी और उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह शरद पूर्णिमा बेहद शुभ साबित होने वाली है। शुक्र ग्रह की कृपा से वृषभ राशि के लोगों को इस समय वित्तीय मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी शांति और खुशहाली आएगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय वृषभ राशि के लिए आर्थिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और लाभकारी रहेगा। दूसरा आता है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का यह विशेष संयोग करियर और प्रोफेशनल जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। सिंह राशि को स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है और इस समय उनके ये गुण और भी अधिक निखरेंगे।
आपको करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगी। यदि आप किसी नौकरी परिवर्तन या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके अलावा सिंह राशि के जातक इस समय में प्रसिद्धि और पहचान भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के इस महाशुभ योग के प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप मानसिक रूप से भी अधिक संतुलित महसूस करेंगे। इसके अलावा आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में भी मधुरता आएगी। अगर आपके रिश्तों में किसी प्रकार की खटास थी तो यह समय उसे सुधारने का मौका देगा। कन्या राशि के लोगों को इस समय अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। चौथा आता है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का यह महाशुभ योग विशेष रूप से व्यावसायिक और वित्तीय मामलों में लाभकारी रहेगा। मकर राशि के लोग मेहनती और अनुशासित होते हैं और इस समय उनका यह गुण उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रहे व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस विशेष अवसर का लाभ कैसे उठाएं? शरद पूर्णिमा 2024 एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जो 90 सालों में पहली बार आ रहा है। इस महाशुभ योग का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी आस्थाओं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। खासकर वृषभ, सिंह, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यधिक फलदायी साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि ज्योतिष केवल मार्गदर्शन का एक साधन है और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं भी प्रयास करने होंगे। इस शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ और ध्यान का विशेष महत्व है, इसलिए इस अवसर पर भगवान की आराधना करें, चंद्रमा की किरणों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी मोटी ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं जो भी बताई हूँ आप उसे अपने जीवन में उतारिए और नई ऊंचाइयों पर पहुँचिए। सो आज के लिए धन्यवाद।